आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां तो अपील कर ही रही हैं वोटरों से कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, लेकिन इस वक्त हम लखनऊ में हैं। लखनऊ में आप देख सकते हैं कि ऋषि बलोत्रा जी हैं, जो कश्मीर के रहने वाले हैं, डोडा के, और कश्मीरी पंडित हैं। विस्थापित होने के बाद ये लखनऊ में रह रहे हैं। इनका अपील है कि 90 के दशक को दोबारा नहीं दोहराना है। एक साथ मिलकर हम सभी विस्थापित कश्मीर पंडितों को, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना है। महर्षि कश्यप अर्थात जम्मू कश्मीर भाजपा ही ऐसा माध्यम है। कश्मीरी पंडितों का कश्मीर था, है और रहेगा। ये अपील कर रहे हैं कि जो भी पूरे देश में कश्मीरी पंडित हैं वो कश्मीर जाकर वोट करें। अगर उनका वोट नहीं है तो अपने लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में। हम इनसे बात करते हैं। ऋषि जी, अपील क्यों कर रहे हैं आप? सर्वप्रथम तो 90 के दशक को आप सभी जानते हैं कि कितना भयानक वह दृश्य था। हम सभी को याद है, उस समय मैं हद से हद 12 साल का ही होऊंगा, 10 से 12 साल का था, और बिल्कुल एट टाइम पे ही 48 घंटे के अंतर्गत हम लोगों को मौका दिया गया था कि आप 48 घंटे के अंदर कश्मीर को छोड़िए। सोचिए, उस समय परिवार, जो कि हम लोगों का उस समय बहुत सुखी परिवार था, हमारा फलों का बाग था और काफ़ी ज़्यादा हमारे दादाजी भी उस समय रिच पर्सन में कहे जाते थे, डोडा के हम लोग रहने वाले थे। तो उनको जब एकदम से कहा गया कि छोड़िए, तो हम लोग किस परिस्थितियों में पैदल चलकर जम्मू आए थे। और हमने देखा कि कई हमारे भाई जिनको शायद इतनी क्रूरता हुई थी कि रास्ते में या कहीं पे भी, कि वो हम आपको बयान नहीं कर सकते। आज जब धारा 370 हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हटाई गई, उसके बाद आज का कश्मीर और पूर्व का कश्मीर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अंतर है। आप अपील कर रहे हैं, आप विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, वोट आपका नहीं है, आपके जो लोग हैं उनसे आप अपील कर रहे हैं। अपील में आप क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों से और कश्मीर और जम्मू की जो जनता है उनसे? हम सर्वप्रथम यही कहना चाहेंगे कि हमारे उस समय 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों को विस्थापित हुए थे, तो कम से कम 1.5 लाख कश्मीरी पंडित ऑल ओवर इंडिया में फैले थे। बाद में अभी जो है जितने भी, अब उससे भी ज़्यादा समूह का हमारे हो गए होंगे। जैसे कई लोगों के रिश्तेदार अभी जम्मू कश्मीर में रहते हैं और जिनका वोट ऑल ओवर इंडिया में जो चाहते हैं कि नहीं हमारा वोट है, तो उन सभी से मेरा आग्रह है कि कृपया जम्मू कश्मीर जाकर आज 18, फिर 25 और 4 तारीख को अपना वोट ज़रूर से ज़रूर डालें, ताकि भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण बहुमत से विजयी हो और हमारा कश्मीर, हमारे विस्थापित कश्मीरी पंडितों का कश्मीर हमें प्राप्त हो। वहाँ खीर भवानी माता, वहाँ अमरनाथ भगवान बाबा और जय माता वैष्णो देवी हमें प्राप्त रहें। ऐसा ना हो, अभी कल का ही एक स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ जो सुन के मैं एकदम से हैरान हो गया कि उमर अब्दुल्ला जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 5 जजों का पूरा एक पैनल बनाकर फिर से धारा 370 लेके आएंगे। जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मेरा हृदय कांप गया कि अगर ये फिर से हुआ तो हमारा जो धरती का स्वर्ग कहने वाला कश्मीर है वो हमसे पुनः फिर ज़रूर से ज़रूर छिन जाएगा। 370 हटने के पहले और हटने के बाद आपको क्या लगता है कितना बदला है जम्मू कश्मीर? 370 जब पहले थी तो आप खुद ही जान सकते हैं कि लाल चौक में हमारा स्वयं का राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। हमारा वहाँ का जम्मू कश्मीर का एक प्रॉपर ध्वज था जिसे वो लोग फहराते थे और उसी को वो लोग अपना एक अलग राज्य समझते। वो तो कहते ही नहीं थे कि हमारा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है, वो सीधे ये कहते थे जम्मू कश्मीर जो है वो अलग देश है, अलग राज्य। परंतु जब धारा 370 हटी तो उसके बाद और आज का बहुत ज़्यादा मंजर आप देख सकते हैं। आज हम चाहे रात के 9 बजे चाहे 10 बजे भी डल झील में जाकर वहाँ पे जो अपनी चौपाटी लगती है वहाँ पे हम लोग स्वतः घूम सकते हैं, कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। सबसे बड़ा आपने अभी उदाहरण देखा होगा 15 अगस्त का, इतनी बड़ी रैली जो निकाली गई, आपने हमारे जितने भी वहाँ के रहने वाले बाशिंदों ने रैली निकाली, वो रैली शायद आज से पहले कभी नहीं निकली होगी, जो कि एक स्वयं में ये कीर्तिमान है।
तो इसका सारा श्रेय अगर मैं कहूं तो केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का है, जिनके माध्यम से आज हम कश्मीरी पंडित कुछ बोल पा रहे हैं। एक बात मैं आपसे और भी रखना चाहूँगा कि आज से पहले यानी 2014 से पहले अगर हमसे कोई पूछता भी था तो हम यही बोलते थे ऋषि बलोत्रा। अगला यही समझता था बलोत्रा, अच्छा मल्होत्रा हो आप। हम कहते थे हाँ हाँ, क्योंकि हम लोगों को एक डर रहता था कि नहीं कहीं कोई हमारी पहचान कोई पता ना चल जाए। परंतु धारा 370 हटने के बाद हमने स्वयं 2020 से हर पोस्ट में, चाहे आपका एक्स पे हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे किसी पे भी हो, मैं हमेशा अब स्वयं ही लिखता हूँ ऋषि बलोत्रा कश्मीरी पंडित, क्योंकि मुझे इस पे गर्व है। कोई हमें इस पे छुपाने का कोई वो नहीं है, और इसका सारा श्रेय केवल हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। विस्थापित होने के बाद कश्मीरी पंडितों का आज के समय में अगर हम बात करें तो जो कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर में अभी रह रहे हैं, उनकी स्थिति में कुछ परिवर्तन आया है धारा 3 जो आर्टिकल 370 हटने के बाद? विस्थापित होने के बाद अब जो धारा 370 हटी है, बहुत ज़्यादा अंतर आया है। परंतु अभी भी वहाँ पे डर का माहौल तो है, चूँकि अभी भी वहाँ पे केवल उपराज्यपाल, आप जानते हैं, वहाँ पे है, संपूर्ण सरकार नहीं है। एक बार अगर अपनी भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण सरकार लेके आएगी तो जो हम लोगों का डर थोड़ा बहुत बचा है वो भी समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद पूर्णतः हम वहाँ पे कार्य कर सकेंगे। तो आपने सुना ऋषि बलोत्रा जी को, जिनका मानना है कि कश्मीर में जिस तरीके से विस्थापित होकर कश्मीरी पंडित देश के हर कोने में जा चुके हैं, इनका मानना है कि फिर से दोबारा बड़ी बहुमत के साथ लोग वोट करें और एक नई सरकार बने, जिससे कश्मीरी पंडितों का जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो सकें। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।